नाम तुम्हारी ही नाम। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं भी दूर से प्रणाम करके चली आई। इसका एक और अर्थ है। मां कहती है कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन परीक्षा लेती उसके पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शंकर जी मन में सोचे इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और गई और अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाते भगवान शंकर ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया है। बाबा को बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन यहां दर्शन करिए, इतना होने के बाद भी शंकर भगवान सती जी का दोष नहीं मान रहे हैं। किसका दोष है? बाबा कहते हैं ये राम जी की माया का काम है। प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। ये राम जी की माया ने मेरी सती को प्रेरित करके झूठ कहलवाया है। मेरी सती मेरे से झूठ नहीं कह सकती। ये प्रसंग कह रहा है किसी भी परिस्थिति में जिसके साथ जीवन भर चलना है उस पर अविश्वास न रखा जाए। किसी भी कंडीशन में आप विश्वास में रहिए, उसमें दोष न देखा जाए। दोष नहीं देखिएगा, संबंध जीवन भर बना रहेगा। और जिस दिन दोष देखना प्रारंभ करिएगा, आगे चलकर आपका संबंध समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते मेरी सती का दोष नहीं है, ये तो राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। लेकिन अब समस्या क्या है? जैसे मान लीजिए हम फिजी आए हैं कथा गाने और यहां आकर हम आपको ठग के चले जाएं। मान लीजिए हम आपको थोड़ी कहेंगे कि हम आए आप हमको ठग लिए। हम अपने को ही कही रहे कि हम आपको ठग के चले जाएं। इसके बाद जब भी आप जीवन में मेरा नाम सुनिएगा ना, आपको ये बाद में याद आएगा कि हम राम कथा गाते हैं। आपको ये सबसे पहले याद आएगा, हाँ वही जो हमको ठग के गए थे हम लोग को एक बार। शंकर भगवान के पास समस्या क्या है? बाबा सोचते हैं कि आज के बाद अब जब जब सती मुझे दिखाई देंगी तो मुझे यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? अब तो ये मां की याद दिलाई देगी। अब ऐसा द्वंद्व आया मन में। बाबा सोच रहे हैं कि त्याग नहीं कर सकता हूं, प्रिया है साथ में, अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, मां याद आएगी, करूं क्या? द्वंद्व आया। राम जी का स्मरण किया और जैसे राम जी का स्मरण किया, बाबा ने मन में संकल्प कर लिया। क्या? जब तक सती अपने इस शरीर में है तब तक एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि। शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। अस्त विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। बाबा ने मन में संकल्प किया, सती जब तक इस शरीर में है, आज के बाद अब सती और मेरा भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने मैया का त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर जी की प्रशंसा की। सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाने के साथ ही शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड
देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक सहज स्वरूप है। समझ रहे मेरी बात को? जितने लोग यहां बैठे हैं, हम और आप, हमारा आपका सबका एक सहज स्वरूप है। महाराज, उसका पता कैसे चलेगा सहज स्वरूप का? तो कभी नोटिस करिएगा, जब हम एकांत में रहते हैं, जब कमरे में कोई ना हो, रूम में हम अकेले रहते हैं, उस समय हम जो करते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। भैया, मनुष्य जब एकांत में जाता है तो अपने सहज रूप में आ जाता है। हमारे गांव में, वहां पर पिताजी ने नर्सिंग होम बनाया, अस्पताल, तो उसके ठीक सामने एक मिश्रा अंकल, अब तो नहीं रहे, वो थे। मैं पहले छोटा था तो गर्मी की छुट्टी में 1 महीना हॉस्पिटल में रहता था गांव जाकर। तो शाम के समय मैं बैठा रहता था, उनका वेट करता था। मिश्रा अंकल, उनका कपड़े का दुकान था, वो बंद करके आएंगे। क्यों वेट करता था? जैसे मान लीजिए ये उनके घर का गेट है, तो जब उस गेट इतना दूर पहुंचते थे ना वो, तो अपना कुर्ता उतार देते थे कि घर में जाके उतारेंगे इसलिए पहले ही उतार दो। जब उतना दूर बसता था उनका गेट, तो कुर्ता उतार देते थे। घर के पास आते आते बनियान उतार देते थे। अब वो पंजाब पैजामे में है, बस बेल दबाएं, जहां 4-5 मिनट देरी हुआ, पैजामा उतार। हम सोचते थे कि घर के बाहर ऐसे, तो घर में कैसे रहते होंगे। इससे ज्यादा लेट कभी नहीं हुआ। तो मैं बैठा रहता था कि उनको आएंगे, अब कुर्ता उतारेंगे, अब बनियान उतारेंगे। ये क्या है? सहज स्वरूप। आप बाहर कितना भी नाटक करके रह लीजिए, लेकिन जब एकांत में पहुंचिएगा, आप अपने सहज रूप में प्रवेश कर जाइएगा। भगवान शंकर का सहज स्वरूप है समाधिस्थ होना। एकांत का मतलब जानते हैं? एकांत माने वहां कोने में जाकर नहीं, एक में जाकर जब हमारे मन का अंत हो जाए, उस स्थिति को एकांत कहते हैं। मनुष्य भीड़ में भी एकांत रह सकता है, और मनुष्य खाली कमरे में भी भीड़ में रह सकता है। भगवान शंकर समाधिस्थ होना, ये उनका सहज स्वरूप है। ये तो सीधा अर्थ है, शंकर सहज स्वरूप संहारा, अपना सहज स्वरूप संभाले। क्या हुआ? लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लग गई। इसका एक विशेष अर्थ मैं निवेदन करूं, शंकर सहज स्वरूप संहारा। भगवान शंकर ने उसको याद किया जिसका सहज स्वरूप है। और सहज स्वरूप किसका है? रघुनाथ जी का। मनु जाहि राचेउ मिली ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो। भगवान राम सहज सुंदर है। तो जिन राम जी का सहज स्वरूप है, भगवान शंकर ने उनका संहार किया, उनको याद किया। और जैसे राम जी का दर्शन हुआ, लागी समाधि अखंड अपार। अखंड समाधि में भगवान शंकर प्रवेश कर गए कैलाश में जाकर। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कितने दिन समाधि में रहे? यू नो, 87,000 ईयर्स। कितने दिन? 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष जब बाबा समाधि से बाहर आए, तो जगने के बाद पहला शब्द बोले राम राम। मां सती सुनी,
गदगद हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंदन, सन्मुख शंकर आसन देना, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेत भय तेहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि, हाँ नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि सती मैया जानी, शंकर जी जग गए, जाकर मैया ने प्रणाम किया। आज बाबा ने बामांग में नहीं बिठाया मां को, कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, अपने सामने बिठाया मां सती को। सती मैया बैठी, शंकर भगवान सोचे इनको अकेले रहने के कारण कष्ट हुआ होगा, व्यथा होगी जीवन में, और व्यथा को समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। शंकर जी कथा गाने लगे, किसके सामने? सती जी के सामने। और उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जैसे दक्ष राजा बने, अभिमान हो गया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दक्ष अपने दामाद भगवान शंकर को ही शत्रु मानते थे। कोई दामाद को शत्रु मानता है? लेकिन दक्ष मानते थे। क्यों? एक बार ब्रह्मा जी के यहां सभा लगी थी, मीटिंग, सभी देवता दिग्पाल त्रिदेव वहां बैठे थे। सबसे लास्ट में दक्ष आए। तो जैसे मान लीजिए साहब, ये ब्रह्मलोक के यहां सभा बैठी है, अंत में दक्ष आए तो जितने देवता थे सब खड़े हो गए अभिवादन करने के लिए। छोड़ तीन को, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। अजीव का स्वभाव, 100 में से यदि 90 लोगों ने राम राम कह दिया तो आदमी को 90 नहीं दिखाई पड़ता, वो 10 दिखाई पड़ते जो राम राम नहीं बोले। अच्छा, हम आए तुम राम राम नहीं बोले। सबने प्रणाम किया, दक्ष को नहीं दिखा। ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ गए। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी विष्णु जी तो भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है। ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ, और शंकर जी माला लेकर आंख बंद करके राम राम में लगे थे। उनको पता नहीं चला कब ससुर जी चले आए हमारे। दक्ष को लगा कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया, लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, कोई किसी का अपमान नहीं करता है। सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर के आना पड़ेगा। हाँ, जहां सम्मान की भूख हुई अपमानित हो जाना पड़ेगा। अब जैसे हम यहां आए, यहां हम आए ना, हम सोचे थे कि यहां जब हम आएंगे नसूरी में हाथी घोड़ा हमारा वेलकम करेगा, बैंड बाजा बजेगा, फूलों की वर्षा होगी। फूलों की वर्षा छोड़िए, बुके मिला हमको केवल। अब हम कहें कि हमारा अपमान हो गया। किसी ने अपमान नहीं किया। क्या यहां से हमको टेलीफोन किया गया था कि महाराज हाथी घोड़ा मिलेगा वेलकम करने के लिए? फोन गया था? नहीं। सोचा किसने? हम ऐसा सोचे नहीं थे, हम ऐसा सोचे नहीं थे। सोचा किसने? मैंने। इसलिए मैंने अपना अपमान स्वयं किया है। गोस्वामी जी कहते उदासीन नित रहिए गोसाई, उदासीन रहिए, सम्मान की कल्पना मत करिए। कथा में आए हैं तो माइंड को प्रिपेयर करके आइए कि नीचे बैठना पड़ेगा।
कुर्सी मिल गया, हरि कृपा, आनंद हो जाएगा। नहीं मिला तो नीचे तो ठीक है, ये सोचे ही थे। आप पहले ही सोच के आए कि नहीं हम तो सोफा पे बैठेंगे, रिक्लाइनर पर, और रिक्लाइनर छोड़िए नीचे बैठने को भी मिला। अब 3 घंटा आप डिस्टर्ब रहेंगे, नहीं नहीं आयोजक ने मेरा अपमान कर दिया, हम आए रिक्लाइनर नहीं मिला। शंकर जी को अपना दुश्मन मान लिए दक्ष ने, और अभिमान हुआ जब, अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको फुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवताओं को बुलाया दक्ष ने। देवता भी अद्भुत साहब, क्या बात है। देवताओं को पता था कि दामाद जी को नहीं बुलाया गया है। ये देवता कितने अद्भुत है, दर्शन करिए। इन लोगों को बाईपास से जाना चाहिए, बैक रोड ले लेना चाहिए। सिटी से जो बैक रोड आया है वो पहाड़ होते हुए उधर से आना चाहिए ना। नहीं, ये सारे देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे, क्यों? शंकर भगवान को पता चले कि उनके ससुर जी ने नहीं बुलाया उनको। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने बताया। मां ने कहा, प्रभु मैं भी चली जाऊं? बाबा ने कहा कि उचित नहीं होगा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। न्योता जानते? न्योता, इनविटेशन, बिहार में उसको न्योता कहते हैं। शंकर जी बोले हम लोग को न्योता नहीं दिया गया है, आपका जाना उचित नहीं होगा। सती मैया नहीं मानी। सती मैया मानती नहीं थी, एकदम नहीं मानी। तो बाबा बोले ठीक है चलो। अपने गणों को लगाकर बाबा ने विदा कर दिया है। अब सोचिए, माता जी लो जब मैके जाती है उस समय कितनी खुशी होती है। 80 साल की बूढ़ी माई हो, घुटने में दर्द हो उसके, और जहां पता चले कि कल सुबह मैके जाना है, सारा दर्द गायब। फिर जो आनंद आप सोच नहीं सकते, प्रैक्टिकल बात है। सती मैया सोची पिता के घर जाऊंगी, लेकिन आप दर्शन करिए, मैं नहीं। दक्ष ने सबको त्रास दिया है, अगर आ गई सती और कोई बात भी कर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पिता के घर में लोग देख नहीं रहे हैं हो, लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, परंतु जन्म देने वाली मां कभी त्याग नहीं कर सकती है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सती मैया की मां, उनका नाम प्रसूति था। मनु महाराज की 3 बेटी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। प्रसूति मैया ने देखा सती मैया को, मां ने दौड़ करके बेटी को गले लगा लिया। सती मैया ने कहा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। जाकर मां ने परिक्रमा लगाया और देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का स्थान बना है, छोड़ मेरे पति का। जिस यज्ञ में भगवान शिव का आवाहन तक न हुआ हो, वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां तपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, ध्यान से सुनिएगा। इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। न्याय कहता है कि जिस सभा में संत की, भगवान श्री हरि की और भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, यदि तुम वहां पर हो तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है शरीर में तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मां ने कहा, शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, मैं आज के बाद इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के मां ने शरीर के दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने वहीं पर अपने आप को जला करके भस्म कर लिया।
मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा, हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बोला, बाबा को आया आवेश, अपनी जटा में से एक केश निकाल कर शंकर भगवान ने धरती पर पटका, वही वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को कुपित करके बाबा ने भेजा है। मालूम है आकर क्या किया वीरभद्र ने? सबसे पहले जो यज्ञ के आचार्य थे, यज्ञाचार्य, उनकी दाढ़ी नोच ली, दाढ़ी नोच ली। बिना रुद्र के आप यज्ञाचार्य बने हैं। एक देवता थे, देवता, उनका नाम था पूसा। क्या नाम था? पूसा। मूसा नहीं, पूसा। क्या नाम था? पूसा। शंकर भगवान की निंदा के समय वो खिलखिला के हंस रहे थे। सही बोले, सही बोले, सही बोले। गणों ने जाकर ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया है उनके मुखमंडल पर कि सब दंत मंजन हो गए उनके। जितने दांत थे सब गिर गए, कभी जीवन में हंसने लायक नहीं रहे। किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का कमर तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया और सिर को धड़ से उखाड़ करके ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली। बी केयरफुल। यदि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है, विघ्न आ जाएगा। समझ रहे हैं? यज्ञ विध्वंस कर डाले बाबा के गण। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ को बचाया गया। इधर सती मैया मरने से पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। किससे मांगती हैं? हे प्रभु कृपा करिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, यही वरदान चाहिए। अगले जन्म में क्यों? मां ने बोला, प्रभु जो अपराध इस जन्म में हुआ है उस अपराध का प्रायश्चित करना है, और केवल अगले जन्म में नहीं, जन्म जन्म, हर जन्म में। राम जी ने कहा तथास्तु। ऋषि वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया के रूप में जन्म हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने कहा कि मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखकर जरा बताइए तो इसमें क्या क्या दोष गुण है। नारद जी बोले, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है महाराज। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनका सौभाग्य खंड बना रहेगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। आपकी बेटी की हमेशा पूजा होगी महाराज। आपकी बेटी के कारण आपको भी यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, कोई दोष नहीं है बेटी में। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो कहिए उनका हम बता दें। हिमांचल जी बोले, बता दीजिए। नारद जी बोले, नोट करिए इनके पति कैसे होंगे। अगुना अमाना मातु पितु हीना। इनका पति अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मने? हाँ, अगुण मने क्या बोले? बिना, जोर से बोलिए, बिना किसी गुण के। यही हिमांचल भी समझ गए थे, लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं इनका पति अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले इनका पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। देखिए शंकर भगवान जैसा देवता नहीं, जहां मन करे वहीं बैठा दो। पेड़ के नीचे बैठा दो बाबा को, बाबा गदगद।
मंदिर में बैठा दो, द्वारे बैठा दो, छत पर बैठा दो, गमला में बैठा दो, बाबा आनंद में। मान सम्मान से परे हिमांचल समझ के उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं है, मातु पितु ही ना। हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे उनके माई बाप। उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। हिमांचल जी बोले क्या क्या बोल रहे हैं नारद जी? नारद जी बोले असली अभी बोला नहीं हूं, अभी तो ऊपर ऊपर बता रहा हूं। बोले असली क्या है? नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त असिरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। जोगी समझते हैं? भारत में जोगी होते हैं, गेरुआ रंग का कपड़ा पहने, ऑरेंज कलर का नीचे ऊपर साफा लगाए ऑरेंज कलर का, और हाथ में सारंगी लेकर के घूमते रहते हैं, बजाते रहते हैं। आय हो मोरे रामा कवने नगरिया पियावा गईले हो राम। अरे मोरे रामा, ऐसे बजाते रहते हैं, सारंगी गाते रहते हैं। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। आप सोचिए, बिटिया के लिए शादी करने गए, लड़के के घर में लड़का देखने गए, और लड़का रूम में से जोगी बन के सारंगी बजाते निकले। आप शादी की बात करिएगा कि भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं महाराज, जटाएं। हिमांचल जी बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं, अभी असली नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज कुछ नहीं पहनता है, नंगा रहता है, नगन अमंगल वेश। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही हैं। जैसे नारद जी बताए न हो, इधर मैना पार्वती जी थे रोने लगे, इधर मैना हिमांचल थे रोने लगे, यहां पार्वती मैया थी वो रोने लगी। दशा एक समुझब बिलगाना। मैना और हिमांचल इसलिए रो रहे हैं, इतनी सुंदर बेटी के लिए ऐसा वर लिख दिया ब्रह्मा जी ने। अब पार्वती जी खुशी में रो रही हैं कि नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं ये सब मेरे बाबा में ही है। लग रहा है राम जी से जो वरदान मांगा था मैंने, राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है। मां गदगद हो गई सुनकर। हिमांचल जी 10 मिनट रोए और फिर आंसू पोंछ करके नारद जी को बेसमेंट में ले गए, एकांत में लेकर गए, बिठाए। बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? बोले किस बात का ऑप्शन? बोले कोई उपाय है? दूल्हा चेंज कर दीजिए, आप जो बोलिएगा आई विल डू। सीताराम बोलिए हम जितना लगेगा हम देंगे, दूल्हा बदल दीजिए। पूजा पाठ बोलिए, चढ़ावा बोलिए, हम सब करेंगे। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? अरे कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनी। नारद जी मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, कोई भी देवता उसको मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन हम आपसे एक बात बताएं हिमांचल जी, जो जो मैंने दूल्हे का लक्षण बताया है ना, ये सारे के सारे लक्षण पूरे ब्रह्मांड में केवल एक के भीतर पाए जाते हैं, और वो कौन है? शंकर भगवान। और यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया, आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा महाराज।
हिमांचल जी बोले विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले आपकी बेटिया यदि तपस्या करेगी तो। भावी मेटी सकही त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। ये प्रसंग में निवेदन करूं, देखिए तपस्या एक ऐसी जीवन की स्थिति है जिसके बाद जीवन में पात्रता का निर्माण होता है। बिना तपे यदि जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए ना तो उसके मोल का पता नहीं चलता। इसलिए आराम से कुछ नहीं मिलना चाहिए। जो जितना आराम से मिलता है उतने आराम से चला भी जाता है। हाँ? मां पार्वती ने जाकर इतनी कठोर तपस्या की, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, अस तपकाहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपकी मनोकामना पूरी हो गई। इधर सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आ गया, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन राम जी ने दर्शन देकर कहा, बाबा यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। किससे विवाह कर लीजिए? शंकर भगवान बोले